आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एचओडी नीलम शराफ जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। मैम, जिस तरह से आज पूरे देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम इसे भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे ज़िंदा रखने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। क्या लगता है, क्या इम्पोर्टेंस इसकी है आज के टाइम पर और कितनी हम उसे लैक करते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, भूलते नहीं जा रहे हैं। ऐसा है कि 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। संभवतः भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भाषा को लेकर कोई दिवस मनाया जाता है। अन्य किसी भी कहीं भी पूरे भारतवर्ष में नहीं, हम ये कहेंगे पूरे विश्व में भी ऐसा दिवस नहीं मनाया जाता है। ऐसा है कि 14 सितंबर 1949 को हमारे संघ ने हिंदी को एक राजभाषा घोषित किया था, लेकिन उस समय कई नियमों के अधीन इसे राजभाषा घोषित किया गया कि 15 वर्षों तक इसमें जो भाषाओं का प्रयोग है उन शब्दों को लेकर हम चलेंगे। बाद में इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन तब से लेकर आज तक वो होगा, वो 15 वर्षों की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि ऐसा क्यों, कि हिंदी जो हमारी एक राष्ट्र भाषा, तो अभी इसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन सही मायनों में माने कि जो एक संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है, एक मंडी की भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है, और हम ये कहें भूमंडलीकरण की ये भाषा है। आज तो हिंदी जो है ये हमारी मीडिया की भाषा भी है और सशक्त भाषा के रूप में उभर कर आ रही है। आज मीडिया के अभी कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोनों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी का विकास नहीं हुआ, हिंदी का बहुत विकास हुआ है। ये आज पूरे भारत में जो है लोग हिंदी प्रेमी बनते जा रहे हैं और विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार है। हमारे भारत से जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हमारे हिंदी के अध्यापकों को दूसरे देशों में पढ़ाने के लिए तो नहीं पर पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। लेकिन आप ये बात ये समझिए कि जहाँ पर हम लोग जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, भाषा ही नहीं, वो एक अपनी संस्कृति की पहचान भी लेके जाते हैं। क्योंकि भाषा जो है ये केवल शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं है, ये भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ ये हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी संस्कृति की संवाहक है। तो ये भाषा जो है आज, पहले हम ये कहें कि दक्षिण भारत में इसका विरोध रहा चिरकाल तक, लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं हैं। आज पहले कहा जाता था कि चीनी भाषा 1 नंबर पर है पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में, लेकिन आज जो है हमारे विद्वानों ने, हमारे बड़े बड़े अध्यापकों ने आंकड़ों के अनुसार ये स्थापित किया है कि हिंदी उसके ऊपर आ गई है। हिंदी नंबर 1 है और हिंदी के बाद चीनी भाषा का नाम आता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदी का विकास हो रहा है। और आपको ये मैं बता दूं एक बात और कि हमारे केंद्रीय सरकार की ओर से इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में ये बार हमें जो है एक हमारे लिए एक केंद्रीय निदेशालय खोलने के लिए हमारे पास उनके पत्र आते हैं, खोले जाएं, और संभवतः आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में हमारी विश्वविद्यालय में, जम्मू विश्वविद्यालय में केंद्रीय निदेशालय खुलने वाला है, हिंदी निदेशालय, जिसमें हमें बहुत ही फ़ायदे होंगे कि इसमें सभी, चाहे वो विज्ञान की किताबें हैं, चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स की हैं, उनका हिंदी में अनुवाद करने की प्रक्रिया होगी। और बाहर से जो कोरिया से, चाइना से, रशिया से विद्यार्थी आते हैं हमारे पास, हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस समय हम उनको ये शिक्षा नहीं दे पाते क्योंकि हमारी भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। हमने कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके लिए अनुमति चाहिए। लेकिन जब निदेशालय बन जाएगा तो यहाँ पर भी जिस तरह हमारे बाहर जाते हैं अध्यापकगण, वहाँ से बच्चे आएंगे, उनको यहाँ पर शिक्षा मिलेगी। कहीं ना कहीं हिंदी का विकास जो है वो देश विदेश में भी किया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि हिंदी जिस तरह से हम उच्चारित करते हैं, जिस तरह से हमें हिंदी जो एक्चुअल में हिंदी है, हम उस तरह से उसका उच्चारण नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हिंदी जो है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि जो है ये वैज्ञानिक लिपि है।
आप अंग्रेज़ी में आप लिखते हो तो जैसा बोलते हो वैसा नहीं लिखते हो। जी, जी। आप PUT पुट लिखते हो लेकिन BUT बट होता है, लेकिन हिंदी में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जी। हिंदी में आप जैसा बोलते हो वैसा ही लिखते हो। जी। तो ये एक वैज्ञानिक लिपि है। हाँ, ये बात जो आपने कही मैं उससे सहमत हूँ कि जो किसी भी भाषा जो है उसमें प्रांतीय भाषा का पुट रहता है। जी जी क्योंकि जो हिंदी बोलने वाले हमारे प्रांत हैं उनमें जो लोग हिंदी बोलेंगे उनकी हिंदी जो है परिनिष्ठित हिंदी होती है। अब ये हमारे जो अहिंदी भाषी प्रदेश है, जैसे जम्मू भी हमारा कहने को हिंदी भाषी है, वो बात अलग है कि हम इस हिंदी भाषी प्रांत में भी हिंदी का इतना विकास है, हिंदी इतने साहित्यिक स्तर पर जो है इसमें काम हो रहा है कि हमें लगता नहीं है कि हम हिंदी भाषी प्रांत में रह रहे जी। हैं, लेकिन उसमें एक अपना पुट जो है भाषा का आ जाता है, लेकिन काम बहुत हो रहा जी। है। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में क्या एक संदेश देना चाहेंगे उन सभी दर्शकों हम को? उनको ये उपदेश ये देना चाहते हैं कि अगर आप हिंदी दिवस मनाते हैं तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप हिंदी को लेकर, एक तो ये है हीन भावना के शिकार मत हो कि हम हिंदी बोलेंगे तो जो अंग्रेज़ी बोलते हैं वो हमसे कहीं ऊंचे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदी बोलने वाले हम अपनी देश की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदी बोलते हैं, हमारी संस्थाओं में हिंदी का प्रचार है, तो हम जो है हमें भी हिंदी का प्रचार करना चाहिए, बोलना चाहिए। दूसरा ये कि हम अपने मन में ये संकल्प कर लें कि हम अपने व्यवहार में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे ताकि हिंदी का हम अधिक से अधिक विस्तार कर सकें, विकास कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए और आज के दिन का महत्व समझाने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ नीलम शराफ जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया और साथ ही साथ हिंदी की महत्व क्या है ये भी इन्होंने हमें बताया। अगली अपडेट लेके फिर मैं हाजिर हूँ कि तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।